हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है और वो टॉपिक है पेट साफ ना रहना। आजकल हर दूसरे चौथे व्यक्ति के बीच में आप ये बात सुनते ही होंगे कि उसका पेट साफ नहीं रहता है, गैस की परेशानी रहती है या फिर कब्ज रहती है, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन खराब चला जाता है। ना ही उसका कुछ करने का मन करता है, स्वभाव भी है जो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बहुत सी बीमारियां या चिड़चिड़ापन अपने आप ही आ जाता है। और ये परेशानी आजकल बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए बहुत से लोग गोलियां भी खाते हैं और जो चूरन वगैरह मार्केट में मिलता है वो भी लेते हैं। हम आपको बताते चले कि जो ये मार्केट वाली चीज़ें हैं, जो कि गोलियां वगैरह होती है, इससे अगर आप रोज़ खाएंगे तो आप इस चीज़ के रोज़ आदी बन जाएंगे और फिर आपका पेट साफ ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपको रोज़ टैबलेट तो खानी ही पड़ेगी। तो आप इन चीज़ों की आदत मत डालिए। अगर आपको चूरन वगैरह लेना है तो आप त्रिफला चूरन वगैरह जो आता है, जो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ रहता है, या आप जिसे घर पर भी बना सकते हैं, ऐसे ही चूरन लें। इससे अच्छा है कि आप जो पेट साफ़ करने वाले फ्रूट्स वगैरह है वो खाइए, जिससे कि आपका पेट साफ़ रहे। जो आंवला वगैरह होता है वो खाइए, इससे भी आपके कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रहती है। और आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय तो इतना आसान सा है और इससे आपको इतना फ़ायदा मिलने वाला है जितना तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, इसमें आपको लेना है अरंडी का तेल, जो कि आप मार्केट से खरीद सकते हैं, या आप अगर घर पे भी या कोई तेल निकालता है उससे भी आप अरंडी का तेल अगर पूरा प्योर चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं, या आपको मार्केट में भी अरंडी का तेल आराम से मिल जाएगा। अब जिस दिन आपको लगे कि आपकी छुट्टी है उसी दिन ये उपाय करना है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद अगर आप घर से बाहर जाओगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है, जब आप सुबह उठो, अगर आप चाय पीने के आदी हो तो आप पहले ही चाय पी लीजिए और बाद में आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी जिसमें आधा या एक गिलास आप पहले सादा गुनगुना पानी पी सकते हो, और उसके बाद में आपको एक गिलास हल्का सा गर्म पानी लेना है। ज़्यादा गर्म भी नहीं लेकिन ठंडा भी नहीं, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म। और उसमें आपका जितना भी आपका वज़न है, मान लीजिए आपका 50 किलो वज़न है, तो उसमें आपको 50 ml जो अरंडी का तेल है वो डालना है। 40 किलो है 40 ml डालना है। 60 किलो है 60 ml डालना है। जितना भी आपका वज़न है उसी हिसाब से आपको एक गिलास पानी के अंदर अरंडी का तेल डालना है और उसको जल्दी से पी जाना है, क्योंकि उसका जो स्वाद है वो थोड़ा ख़राब सा लगेगा। तो आपको इसको जल्दी से पी जाना है। और पीने के बाद में आप देखेंगे कि लगभग 10-15 मिनट के बाद में ही आपको जल्दी से फ्रेश होने जाना पड़ेगा। और जब आप फ्रेश होके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अब आपके पेट में जो आंतों में जो गंदगी जम जाती है, क्योंकि हम लोग रोज़ फालतू की चीज़ें खाते हैं, या कहें कि खाना भी जो खाते हैं वो भी थोड़ा बहुत तो आंतों में चिपक ही जाता है। और अगर हम ठंडी चीज़ें खाते हैं वो तो ख़ास तौर से हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है। और अभी गर्मियों का वक्त है, अधिकतर लोग ठंडी चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पहले आप कोशिश करिए कि जो भी चीज़ आप खाते हैं या पीते हैं उसे ज़्यादा ठंडी ना लीजिए। नॉर्मल चीज़ रहती है वो शरीर के लिए ठीक रहती है। और उस चीज़ को आप जो भी खा रहे हैं उससे हल्का गर्म करके भी आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसे खा सकते हैं। जो गर्म होने लायक नहीं है उसे आप गुनगुना खा लीजिए। फ्रिज में कम से कम जितना हो सके उतनी कम चीज़ों को रखने की कोशिश करिए। फिर आपने जो भी पानी पिया, आप फ्रेश होके आ गए, उसके 10 मिनट के बाद में फिर आपको गर्म पानी पीना है। 10 मिनट के बाद में फिर आपको गर्म पानी पीना है। फिर आप देखेंगे कि बार बार आपको दस्त लग रहा है और आपको टॉयलेट में भागना पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि पहली बार जो आपका मल है वो गाढ़ा आया है, दूसरी बार उससे थोड़ा पतला, तीसरी बार और पतला। ऐसे आप दिन में आपको कम से कम 7-8 बार दस्त जाना पड़ सकता है। और अगर आपके काफ़ी ज़्यादा गंदगी शरीर में जमा है तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा बार आपको टॉयलेट में भागना पड़े। लेकिन इससे आपके आंतों में जो गंदगी जमी हुई है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। और दूसरे दिन जब आप सोकर उठेंगे
तो आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और साथ ही आपका पेट है वो तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और अब आप जो भी चीज़ खाएंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह से पचने भी लग जाएगी और कब्ज़ की जो परेशानी है वो भी नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में जो चीज़ें जमी हुई थी गंदी वो तो निकल चुकी है। जब आंतों में बार बार गंदगी जमा होती है तभी हमें कब्ज की परेशानी और गैस की परेशानी होती है। और जब पेट पूरी तरह से साफ़ ही हो गया है तो फिर ये परेशानी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप ये उपाय करें तो आपको उस दिन फिर हल्का ही खाना खाना है, आपको भारी भोजन नहीं करना है। चाहे तो आप खिचड़ी दलिया बनाकर ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आपको यही चीज़ें लेनी है। और चाय कॉफ़ी से उस दिन जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखनी है। खाना वगैरह भी आपको नहीं खाना है, बस हल्का भोजन करना है। जब आप सुबह ये सारी चीज़ें शुरू करें, दिन भर आपको हल्का भोजन करना है। और रात को आप चाहे तो थोड़ा बहुत रोटी वगैरह या चावल वगैरह भी आप ले सकते हैं। ये जो उपाय है आपको रोज़ नहीं करना है, अगर आप रोज़ करेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको ये उपाय महीने में सिर्फ एक बार करना है। और अपनी जो आंतों में गंदगी जमा है उसे महीने में एक बार साफ़ करना तो बनता ही है। और फिर देखिए आपका जो शरीर है वो आपको खुद हल्का लगने लग जाएगा, पेट की जो परेशानियां हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आप इसे आजमा के ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इससे फ़ायदा मिला या नहीं। वैसे तो आपका फ़ायदा 100% मिलने वाला है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।